बार बार पेशाब आने के बहुत से रीजन होते हैं। माताओं बहनों, आप में समस्या बहुत ज्यादा होती है, पुरुषों में बहुत ही कम होती है। नाम मात्र की ये समस्या होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अब माताओं बहनों में बार बार पेशाब आने के जो सबसे जो कॉमन कारण है वो क्या, उनको समझ लो पहले माताओं बहनों। पहला कारण होता है, अगर आपका बीपी हाई रहता है ना, अब आपको हाई बीपी है तो आपको बार बार पेशाब आता है। अगर आपको शुगर है, शुगर की बीमारी है, चाहे टाइप 1 है चाहे टाइप 2 है, चाहे इंसुलिन डिपेंडेंट है चाहे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट शुगर है, डायबिटीज है, आपको बार बार पेशाब आता है। अगर आपको यूटीआई इन्फेक्शन है, और यूटीआई इन्फेक्शन सबसे बड़ा कारण है माताओं बहनों में बार बार पेशाब आने। क्या बोला मैंने? यूटीआई इन्फेक्शन सबसे कॉमन, सबसे बिगेस्ट रीजन है माताओं बहनों में पेशाब बार बार आने का। और मेरे हाथ में आप लोग ये देख रहे हो, पता है क्या है? ये क्या है? पहचानिए। ये जो है ना, ये कांटे लगे हैं इसको, ये दिख रहा है आप लोगों को? ये छोटे छोटे कांटे भी लगे, ये कांटा है, दो है, ये होता है गोक्षुरा। देखो, पहचान देख लो आप लोग। फिर बाद में आप लोग कहते हो हमें पता नहीं, जब पंसारी के पास जाओ ये दिखा दिया करो गोक्षुरा, ये है गोक्षुरा, दिखाना, समझे? ये होता है गोक्षुरा। माताओं बहनों, मैंने आपको बताया सबसे बड़े कारण क्या हैं, 3 कारण बताए। चौथा कारण, आपकी पेल्विक मसल कमजोर होना। जी हाँ, जब माताओं बहनों की उम्र 40 साल के ऊपर हो जाती है ना, तो उनकी जो नाभि के नीचे का हिस्सा होता है उसको आप पेल्विक एरिया समझ लो। पेल्विक आपका फ्लोर है, पेल्विक एरिया है, उसके अंदर मसल्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे आपके पूरे शरीर में मसल्स होती है ना, जैसे वो कमजोर होती है उम्र बढ़ने के साथ, तो आपकी मसल्स धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाती है जब आप 40 साल क्रॉस कर जाते हैं माताएं, जिस वजह से आपके ना होल्ड नहीं कर पाते हैं पेशाब को ज़्यादा देर। अगर आपने कोशिश की ज़्यादा देर पेशाब को रोकने की, तो फिर कपड़ों में ही यूरिन लीक हो जाता है, यूरिन लीकेज। इस समस्या को बोल लो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। और कुछ माताओं बहनों में तो समस्या बार बार पेशाब आने की इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो जब भी खांसती हैं, छींकती हैं, या कोई जोर जोर से हंसेगी या कोई ऐसा भारी काम कर लेंगी ना, भारी वजन उठा लेंगे, तो उन कपड़ों में ही यूरिन लीक हो जाता है। दैट इज कॉल्ड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। मतलब आपका अपने पेशाब के ऊपर रत्ती भर भी कंट्रोल नहीं है, आपको कोई पता नहीं चलता यूरिन पेशाब कब लीक हो जाता है। खासकर ये प्रॉब्लम होती है बड़ी उम्र की माताओं बहनों, मतलब 40-50 साल के बाद। और फिर कुछ जो बुजुर्ग होते हैं उनको समस्या बहुत ज्यादा होती है, सॉरी नीचे गिर गया गोक्षुरा। एक जो दूसरा जो बुजुर्ग होते हैं उनको बहुत ज्यादा समस्या होती है बार बार पेशाब आने की। उनको डायपर्स बदलते जाओ, रात में 2, 3, 4, 10 डायपर्स चेंज करना पड़ता है। दिक्कत यह है कि आपको मैंने सब कुछ समझा दिया, कारण मैंने बता दिए क्यों आता है। अब बात यह आती है कि माताओं बहनों में जो बार बार पेशाब आने की समस्या है, इसको हम कैसे घर पर ठीक कर सकते हैं? कैसे? बहुत जबरदस्त आपको घरेलू उपाय बताऊंगा, रामबाण उपाय बताऊंगा। माताओं बहनों ध्यान से सुनिएगा। देखिए माताओं बहनों, आप मुझे लगता है डायरी पे नोट नहीं करते, इसलिए आपको जब मैसेज पढ़ता हूँ, कमेंट आप लोग माताएं बहनें करते हैं, तो मुझे लगता है आप वीडियो अगर पूरा आप देखती है ना वीडियो, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या क्या जी। अगर आपने एक भी पॉइंट कुछ मिस कर दिया ना, एक भी पॉइंट, देखिए ये वीडियोस होती हैं आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई। अब ये वीडियोस ऐसे तो है नहीं कि हाँ आपको कोई एंटरटेनमेंट प्रैंक हो रहा है, कॉमेडी नहीं, यहाँ पर ऐसा थोड़ी होता है। आपको बातें बिल्कुल सही बताई जाती हैं। हेल्थ कॉन्शियस अगर आप हैं तो वीडियो को पूरा देखा करिए। ऐसे आप स्किप करते हैं, 1 मिनट स्किप कर दिया, 10 मिनट की वीडियो 1-2 मिनट देखेंगे, उसमें आप क्या समझेंगे बताइए? देखिए मैं आपको बता दूं कि गोक्षुरा इज वन ऑफ द बेस्ट देसी हर्ब। सिंपल सी बात है। देखिए मैं तो उसको जड़ी बूटी भी नहीं बोलता, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि हम गाँव में वैसे इस्तेमाल करते रहते हैं भाई गोक्षुरा, हमारे लिए नॉर्मल है, कुछ नहीं है ये। हम लोग इसका वैसे कभी पाउडर बना के खा लेते हैं, कभी उसकी चाय बना कर, कभी काढ़ा भी नहीं हम इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई। मैंने आपको बताया था माताएं बहनें समझिए। आपके लिए बहुत ढूंढना मुश्किल है कि पंसारी के पास जाओ, उसको बताओ कि हमें चीज़ चाहिए गोक्षुरा, भाई जहाँ मर्जी से लाओ, कोई बात नहीं। हम गांव में रहते हैं, हमारे लिए सीधा अवेलेबल होती है, बहुत नॉर्मल सी मिल जाती है चीज़ें हमारे, तो जैसे नॉर्मल सी बात है। कभी पेशाब आपको दिक्कत होगी, रुक गया, ज़्यादा आ गया, कम आ गया, जलन हो गई, पेशाब में जलन हो गई, इसको काढ़ा वालो, पी लो, खत्म। इसको हम इसके कांटे निकालने पड़ते हैं। लेकिन अगर पंसारी से ना आप लोगों ने पाउडर लाना, ये लाना, मैं फिर बता दूँ, ये देख लो, इसके कांटे होते हैं लगे, कांटे निकाल लेना, उसके बाद इसको पीसना मिक्सी में या सिलबट्टे के ऊपर, फिर पाउडर बनाना, उसका काढ़ा बनाना है आप लोगों ने। अब यहाँ पर आप लोग सोचते हैं कि ये तो डायबिटिक होता है, इससे तो पेशाब खुलकर आता है, आप ये सोचते हैं ना। देखिए ये गोक्षरादि गुग्गुल की गोली और कांचनार गुग्गुल की गोली, ये दोनों
बार बार पेशाब आने की समस्या को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर देते हैं। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? खैर ये तो मैंने आपको जनरल ऐसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि हाँ आपको कुछ ऐसा होता है, ऐसे होता है, इसको मैं रख देता हूँ ये। अब बात आती है कि आपने परहेज क्या करना। देखिए घरेलू उपाय बताऊंगा वो तो आपको असर दे ही देगा, लेकिन एक बात मैं आता हूँ बहनों, आपको मैं रिपीट करना चाहता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर आपको मैं कोई घरेलू उपाय बताता हूँ, होम रेमेडी बताता हूँ, अगर आप साथ में परहेज नहीं करते हैं खान पान में, तो आपको मेरे द्वारा बताए हुए घरेलू उपाय से 1% भी असर नहीं होने वाला। आप चाहे कितने बढ़िया घरेलू उपाय में बता दो, आपको नहीं असर होने वाला, क्योंकि आप परहेज नहीं करना चाहती। आप चाय पीना बंद नहीं करना चाहती, कॉफ़ी नहीं बंद करना चाहती, चाउमीन मोमो बर्गर खा रही है, पराठे खा रही हैं, तरह तरह के तेल आप इस्तेमाल कर रही हैं, पिज़्ज़ा बर्गर मोमो खा रहे हैं, गोलगप्पे खा रही हैं, बताइए आपकी प्रॉब्लम्स कहाँ ठीक होगी? तो बढ़ेगी ना। फिर अंत में आपको पता क्या प्रॉब्लम होती है? ब्लैडर इन्फेक्शन तक हो जाता है, फिर ओवर एक्टिव ब्लैडर प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें बार बार पेशाब आता है। बहुत सी मेडिकल टर्म्स हैं, अगर मैं बताना शुरू कर दिया आप माताएं बहनें डर जाएगी, कंफ्यूज हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं बताता इस फालतू की बातें। इसलिए मैं जितना हो सकता है हिंदी में बातें करता हूँ, जैसा मैं मतलब समझो कि मैं गांव का बंदा हूँ, आप लोग भी ऐसे समझो कि हमारे घर का मेंबर है यार ये पंकज भाई, इसलिए आपको सिंपल नॉर्मल बताने की कोशिश करता हूँ। कभी ऐसे ऐसे मेडिकल टर्म्स यूज ही नहीं करता हूँ जिससे आप डर जाए, कन्फ्यूज हो जाए। आधे तो आप मेडिकल जब टर्म बताऊंगा, उन बीमारियों के बारे में बताऊंगा, इससे भी बार बार पेशाब आता, आप तो वैसे ही आधे डर जाएगी। मेरा काम नहीं होता वो, मेरा काम है सिंपल भाषा में बताना, आपको ठीक करना, आपका डर बाहर निकल जाए, बस बात खत्म। देखिए अगर माताएं बहनें, सिंपल मैं बता दूं फंडा, दूध से बनी चीज़ें खाना बंद कर दीजिए। चाय कॉफ़ी मैंने आपको बता दी बंद करनी है। एक एक बात को लिख लो जो 3 महीने आप लोगों ने करना है, क्या नहीं खाना है। मैंने दोबारा रिपीट कर देता हूँ, माताएं बहनें 3 महीने लगातार दूध से बनी कोई चीज़ नहीं खानी है, कोई मैदे से बनी चीज़ नहीं खानी है, चाउमीन बर्गर किसी भी तरह का फास्ट फूड पिज़्ज़ा ये सब नहीं खाने, चॉकलेट टॉफ़ी तक नहीं खानी है, नमकीन बिस्किट्स तक नहीं खाने हैं। बात समझ गए कि नहीं समझे? क्लियर कट सा मतलब है, इन शॉर्ट फॉर्म बता दूं, घर का बना सिंपल खाना खाना है, फल सलाद ज़्यादा लेने हैं, सिंपल सी बात है, बस ये बात आपको क्लियर कर दी मैंने। सिंपल सी मैंने आपको बात बता दी, घर का बना 3 महीने तक समझ लो घर में आप रहेंगे, कहीं घूमने भी नहीं जाना, 3 महीने सिर्फ घर का बना खाना ही खाना है। और साथ में ये वाला पॉइंट प्रेस करना है किडनीज के लिए, ये दिख रहा है ना ये वाला पॉइंट, बस ये किडनीज का पॉइंट प्रेस करना है आप लोगों ने। अब बात आती है होम रेमेडी के ऊपर, घरेलू उपाय क्या करना है। माता बहनी ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों ने काले तिल लेने हैं 10-15 ग्राम, 10-15 क्या 10 ग्राम लेने हैं, इसकी ज़्यादा रहने दो, 10 ग्राम काले तिल ले लो। अब एक काम करो, बगल में थोड़ा सा ना मर्तबान कढ़ाई रखना, कढ़ाई में 1-2 चम्मच देसी घी का डालो, उसमें काले तिल को भून दो। 5-10 मिनट बाद जब भूनना आप देखेंगे उनका कलर चेंज हो गया, भून लिए, तो उसके बाद आप लोगों ने उतार लो उसको। उतार लिया देसी घी में आपने भुना, उसके बाद काले तिल को नीचे उतारे बर्तन में रख दिया, कटोरे में थाली में, उसके बाद उसमें शक्कर मिला देनी है। अरे यहाँ पर शक्कर की जगह आप लोग अगर ज़्यादा अच्छा करेंगे गुड़ मिलाएं, गुड़ हो देसी देसी गुड़ हो वो मिला लो बस उसमें, समझे आप लोग? वो गुड़ मिला लो, उसका लड्डू बना लो मेरे भाई, सुबह शाम एक चम्मच, एक चम्मच से एक लड्डू खा लो। अच्छा काले तिल इतने जबरदस्त में जिंक होता है बहुत ज़्यादा, और जिंक चाहे पुरुषों की बात करो चाहे माताओं बहनों की, बार बार पेशाब आने की बीमारी को ठीक करने का दम रखता है जिंक अकेला। इसलिए मैं बोलता हूँ काले तिल जरूर खाओ जिनको बार बार पेशाब आता है, दैट कंटेन्स हाई क्वांटिटी ऑफ जिंक। आप लोग कुछ लोग यहाँ पे कमेंट किया, देख भाई ने बोला सर आपने तो सब कुछ ही बता दिया, पंकज भाई आपने सब कुछ बता दिया, सारे बीज ही बता दिए, ये तो फालतू की बात है, हमें समझ जाएगा। जब उनको इतने पता नहीं है कि पंपकिन सीड्स क्या काम करते हैं, वाटरमेलन सीड्स के क्या बेनिफिट्स होते हैं, अब उन लोगों को समझाना भी हो सकता है, मैं नहीं समझा पा रही और समझना नहीं चाहते, उनको नॉलेज है ही नहीं इतनी। देखिए हर तरह के बीज, सनफ्लावर सीड्स मैं खुद यूज़ करता हूँ। अब सर्दियों की बात है कि सर्दियों में पेशाब आपको ज़्यादा आता है तो 10 बार आता था गर्मियों में, आप सर्दियों में 20-30 बार आएगा, तब क्या करोगे? कोई ठंडी चीज़ चावल वगैरह भी खा लोगे तब भी आप लोगों को पेशाब बार बार आ जाएगा। तो सब प्रॉब्लम्स हैं जिनका कोई ऐसा आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस बीमारी की वजह से पेशाब आ रहा है। तो सिंपल सा फंडा है, काले तिल के लड्डू बनाकर खा लो, लड्डू बनाकर खाओ मेरे भाई। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी है माता बहनों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप नहीं करते हैं सब्सक्राइब, आपसे छोटी सी मुझे आपसे तो इस बात पे बहुत बहुत गुस्सा हूँ, आप लोग मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं माता बहनें। वीडियो देखती है अच्छी बात है, इसके लिए धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, आपके चरणों में मैं चरण वंदना करता हूँ।
बाकी मिलता हूं कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।